और आपको ये भी हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई को अब ये डर सता रहा है कि पुलिस कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दे। आपके लिए समझने वाली बात ये भी है कि ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जो उस वक्त भी सुर्खियों में रहा था जब उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। जी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी आज की बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का प्रोडक्शन वारंट लिया है। कोर्ट ने 5 दिन का प्रोडक्शन वारंट दिया है। लॉरेंस बिश्नोई पर मूसेवाला की हत्या कराने का आरोप है और वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर पता लगाएगी इस हत्या को किसके इशारे पर अंजाम दिया गया है। सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले शूटर्स कौन हैं, हमलावर कौन हैं, इन सवालों के जवाब पुलिस हासिल करने की कोशिश करेगी लॉरेंस बिश्नोई से। और इसी बीच एक और बड़ी खबर जो है वो ये है कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। इस शख्स का नाम मनप्रीत, इसे गिरफ्तार किया गया है। कल उत्तराखंड से इसकी गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड एसटीएफ ने 5 और लोगों को कल पकड़ा था। मनप्रीत पर वारदात को अंजाम देने के लिए गाड़ी का इंतजाम करने का आरोप है। पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला है मनप्रीत। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर मनप्रीत को भेज दिया गया है। सिद्धू मूसेवाला अपने गांव के लाडले थे। बेशुमार दौलत और शोहरत कमाने के बावजूद उन्होंने अपने गांव को नहीं छोड़ा। अपने गांव के विकास और लोगों की मदद के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। तभी तो उन्होंने अपने गांव के नाम को अपनी पहचान बना लिया। इसलिए मूसेवाला की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ा। आसपास के गांवों से भी हजारों प्रशंसक पहुंचे। उनमें से कईयों ने जी मीडिया की टीम को मूसेवाला के बारे में ऐसी कहानियां बताई हैं जो इससे पहले कभी नहीं सुनी गई। सिद्धू भाई अमर रहे, सिद्धू भाई अमर रहे, सिद्धू भाई अमर रहे, सिद्धू भाई अमर रहे, सिद्धू भाई अमर रहे। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत ते बहुत सारे पंजाब नूं दुख होया, सारी इंडस्ट्री नूं दुख होया, बहुत वड्डा घाटा पिया है। सिद्धू भाई जिंदाबाद, सिद्धू भाई जिंदाबाद, सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद, सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद, सिद्धू भाई। सिद्धू मूसेवाला जी अमर हो गए ने पूरे देश पूरे वर्ल्ड दे विच उन्हां दा नाम जिंदगी भर रहेगा। सिद्धू मूसेवाला पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन लोगों के दिलों पर अब भी वो राज करते हैं। ये सिद्धू मूसेवाला के लिए लोगों का प्यार था। ये भीड़ बता रही है कि लोग किस कदर मूसेवाला को चाहते थे। हर कोई बस एक बार मूसेवाला के आखिरी दर्शन को बेताब था। अपने चहेते स्टार को आखिरी विदाई देते फैंस और परिवार वालों के आंसू थम नहीं रहे थे। सिद्धू मूसेवाला को अपने गांव मूसा से खास लगाव था। उनका दिल अपने गांव के लिए धड़कता था। इसीलिए सिद्धू को अपने असली नाम से नहीं, गांव के नाम से जाना जाता था। गांव के लोगों की वो हर संभव मदद करते थे। सिद्धू मूसेवाला ना तो कभी किसी से ठगी चोरी करते थे, बल्कि खुद अपने घर से इमदाद करते थे लोगों की। स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया। ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी और हर एक इंसान के साथ, बच्चों के साथ, ज़्यादातर युवाओं के साथ खड़े होते थे। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी भी मूसेवाला को किसी चीज के लिए ना कहते नहीं सुना। जहां तक संभव हो वो सबके सुख दुख में शामिल होते थे। बहुत ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਕੁੱਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਮਤ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਹੈਲਪ ਉਹਦੀ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। सिद्धू मूसेवाला चले गए, लेकिन अपने पीछे वो यादें छोड़ गए जो लोगों के मन से कभी मिट नहीं सकते। मूसेवाला स्वच्छ हवा के लिए अभियान चलाना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मेरे पास पैसा है लेकिन मैं हवा नहीं खरीद सकता। अमीर हो या गरीब, सब एक ही हवा में सांस लेते हैं। हमें उस हवा को साफ करने की जरूरत है जिसमें हम सांस लेते हैं। बंदा यार एडा के वधिया बंदा सी ना यार, ये बड़ी वधिया रूह सी यार, बहुत वधिया रूह सी यार। ये बंदा कहाँ मिले आपको? नाम यार इधर कनाडा रहा 2-3 साल इकट्ठे यार। आपा
दरअसल मूसेवाला मानसा के मसीहा बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही मानव कल्याण बना लिया था। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਐ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੇ। उसके गाने आप हमेशा सुनते थे? ਸੈਡ Song ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ और लोगों की मदद करना, अक्सर लोगों से लोग तो बहुत आते होंगे उनसे मिलने के लिए। हाँ जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा लोग आते सी, तकरीबन इत्थे ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਲੋਕ ਧੁੱਪ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਛਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। मूसेवाला हर साल अपने गांव में फ्री कैंसर कैंप लगवाया करते थे। देख सकते हैं जो कि मूसेवाला है उसकी अंतिम यात्रा यहाँ से निकल रही है और लोगों की भीड़ आप देखिए, लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा है। लोग छतों पर हैं और अंतिम दर्शन करने के लिए जो है छतों पर खड़े हैं। जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां से खड़े होकर के लोग एक बार शुभदीप सिंह मूसेवाले को देखना चाहते हैं। ये है नसीब कौर, इनका घर सिद्धू मूसेवाला के ठीक सामने है। बचपन में मूसेवाला इनके आंगन में खेला करते थे। जब से पंजाबी सिंगर की हत्या हुई है, नसीब कौर के आंसू नहीं थम रहे। बहुत दुख है, बहुत दुख है सानू। घर में कौन कौन है? माँ प्यो रह गए कल्ले, माँ है या प्यो है, कोई नहीं हो। मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने और उनके साथ बिताए लम्हों को आज कई सेलिब्रिटीज भी याद कर रहे हैं। बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे आसिम रियाज ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, मुझे याद है जब मैं चंडीगढ़ में था तो आपने मुझे रात के खाने के लिए बुलाया था। मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए मूसा गांव आया था और आप जैसे कलाकार से मिलकर मुझे कितना गर्व हुआ था। हमने एक ही थाली में खाना खाया था। आपने मुझे मिस्सी रोटी खिलाई थी। आपके गाने मेरे जहन में हमेशा रहेंगे। मूसेवाला के पार्थिव शरीर को ट्रैक्टर पर रखकर अंतिम यात्रा निकाली गई थी। इस पर उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। लिखा था, है कोई और नहीं। उनके चाहने वालों की माने तो सचमुच मूसा जैसा न कोई है और न हो। इतनी भीड़ शायद ही कभी किसी नेता या अभिनेता के उसके कार्यक्रम में जुड़ती होगी, लेकिन यहाँ कोई अपना भाई समझकर, छोटा भाई, बड़ा भाई, बेटा समझकर तो यहाँ पर पहुंचे। और देखिए अभी भी कोई जाने का नाम नहीं ले रहा, अभी भी वो यही रहना चाह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तेज सिंह के साथ अमित भारद्वाज, सी मीडिया नेटवर्क, मानसा, मूसेवाला, पंजाब। सिद्धू मूसेवाला पर जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त गाड़ी में उनके दो दोस्त भी थे। हमलावरों की गोलियों से सिद्धू के दोनों दोस्त घायल हो गए। हालांकि अब उनकी हालत में सुधार है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गोलियां निकाल दी हैं और दोनों ही खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में जहां सिद्धू मूसेवाला के दोस्त भर्ती हैं, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी की नजरें मूसेवाला के इन दोनों दोस्तों के बयान पर हैं, क्योंकि हमले के ये सबसे बड़े चश्मदीद हैं। सवाल यही है कि वारदात के वक्त क्या हुआ, कितने हमलावर थे, क्यों सिद्धू मूसेवाला अपने साथ कमांडो लेकर नहीं गए थे। इन सभी सवालों के जवाब सिद्धू मूसेवाला के इन दो दोस्तों से ही मिलने हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.